नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम हनुमान जी के बारे में बात करने वाले हैं। हनुमान जी के जन्म के बारे में बात करने वाले हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता कहे गए हैं। श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में कई किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म कैसे हुआ था? इसे भी लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। तो आइए इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको पवन पुत्र के जन्म को लेकर स्थापित कुछ मान्यताओं के बारे में बताते हैं। हनुमान जी का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। इनकी मां अंजनी एक अप्सरा थीं, जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें ये वरदान भी था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक हनुमान जी के पिता केसरी बृहस्पति पुत्र थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ लड़े थे। अंजना और केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार हनुमान भी शिव के ही एक अवतार थे। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार मारुति एक वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे। अंजनी गर्भवती हो गईं और इस तरह पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। एक दूसरी मान्यता ये है कि वायु ने अंजनी के कान के रास्ते शरीर में प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गईं। एक पौराणिक कथा में ऐसा भी बताया जाता है कि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हवि अपनी तीनों रानियों में बांटी थी। इस हवि का एक टुकड़ा गरुड़ उठाकर ले गए और वो टुकड़ा उस स्थान पर गिर गया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थीं। हवि खाते ही अंजनी गर्भवती हो गईं और इस तरह हनुमान का जन्म हुआ। विष्णु पुराण और नारद पुराण के कथानुसार नारद एक राजकुमारी पर मोहित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अपने जैसा रूप देने के लिए कहा ताकि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें हार पहना सकें। उन्होंने विष्णु से हरिमुख की मांग की। हरि भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। हालांकि विष्णु जी ने नारद को एक वानर का चेहरा दे दिया, जिसे देखे बगैर नारद स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक वानर को देख पूरे दरबार में हंसी के ठहाके लगने लगे। नारद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि एक दिन विष्णु वानर पर निर्भर होंगे। हालांकि बाद में विष्णु जी ने नारद से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए ही किया। नारद अपनी शक्तियों को कम किए बिना वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत में हरि का दूसरा अर्थ वानर ही होता है। ये जानने के बाद नारद अपना श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने कहा कि उनका यही श्राप एक दिन वरदान बन जाएगा। कालांतर में हनुमान का जन्म होगा, जो भगवान शिव का ही एक रूप होंगे और उनकी सहायता लेकर प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। हनुमान जी की पूजा एक सिर, पंचसिर और एकादश सिर, संकट मोचन, सर्वहितरत और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के रूप में होती है। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमर देवों में होती है। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है, क्योंकि वह संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान को शिवावतार तथा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द में ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का द्योतक है। हनुमान जी को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत भी, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, बलवान और बुद्धिमान भी। कहते हैं सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है।
इस प्रकार पौराणिक मान्यता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। भगवान श्री हनुमान को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जिस घर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को राम भक्त हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा अर्चना से न केवल उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उनकी कृपा मात्र से जीवन सुखदायी हो जाता है। श्री हनुमान जी भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हैं। कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने इनके बाल्यकाल में ही इन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान कर इन्हें शक्तिशाली बनाया था, तो वहीं प्रभु श्री राम द्वारा इन्हें अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी को एक दिव्य ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन कर 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही लड्डू का भोग प्रसाद लगाना चाहिए। भगवान शिव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं श्री हनुमान जी। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। इन्हें बजरंग बली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चले। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रसने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे अपने साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा, इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत बलशाली है। इनके कंधे पर जनेऊ है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की तुरंत सहायता करते हैं। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।